उड़ा के, हाथ उड़ा के। शहदाए करबला मौलाना तौकीर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। आवाज पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पे है, पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पे है कि इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए, इस्लाम और कुरान को खत्म कर दिया जाए। इसलिए कि इस्लाम और कुरान को मिटा दोगे तो मुसलमानों का ईमान का खात्मा हो जाएगा, इस्लाम और कुरान को मिटा दोगे तो मुसलमानों का ईमान खत्म हो जाएगा। लेकिन सुनो, जब जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की साजिश की है, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अमेरिका ने कोशिश की, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। वसीम रिजवी लखनवी ने कोशिश की, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ईमानदारी से बोल, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर सीने में धड़कता होगा तो पूरा मजमा बोलना, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर इस्लाम रहेगा तो मेरे साथ एक हाथ को हसनी बना देना, अब एक हाथ को हुसैनी बना लेना, दोनों हाथ उठा करके बोलना कि इस्लाम रहेगा। एक बार फिर से मैं नारा लगाता हूँ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। अब इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान। अच्छा, ये वाला मोहल्ला तो ठीक ठाक हाथ उठा रहा है, लेकिन कुर्सी वाला लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये LBW क्या कर रहे हैं आप लोग? तीसरे अंपायर से क्या पूछ करके आप लोग बोलिएगा? तो एक बार पूरा मजमा जोर से बोला, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। तब यहीं से मैं पलटा अजमेर शरीफ, और मैंने दोनों हाथों को जोड़कर, थोड़ा सा दिल लगा लेना, दिल लगा लेना, मैं अजमेर शरीफ पहुंचा, दोनों हाथों को जोड़कर आलम तसव्वुर में सवाल किया, ये मेरे ख्वाजा, ये मेरे राजा, मेरे हुसैन के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? तो अजमेर वाले गरीब नवाज ने मुस्कुराकर कहा, शाह अस्ते हुसैन, बादशाह अस्ते हुसैन, दीन अस्ते हुसैन, दीन पना अस्ते हुसैन। ये हम आप नहीं बोल रहे हैं, अजमेर के ख्वाजा बोल रहे हैं। ख्वाजा कौन? ख्वाजा वो ख्वाजा कि जब हिंदुस्तान में एक भी दाढ़ी वाला नहीं था, सिर्फ एरियल वाला था। एरियल समझते हैं? पीछे एरियल, बहुत समझदार मुसलमान बैठा है, पढ़ा लिखा मुसलमान बैठा है। वो ख्वाजा, कौन ख्वाजा? वो ख्वाजा, वो ख्वाजा। अल्लामा आसिफ साहब के काउंटर से पैगाम, आपके काउंटर से पैगाम दे रहा हूँ। वो ख्वाजा कि जब एक भी भारत में दाढ़ी वाला नहीं था, सिर्फ एरियल वाला था, शंकरों कंकर को पूजा करने वाला था। ऐसे हालात में हिंदुस्तान में दो क्वालिटी के मुसलमान आए थे। वो देखो कहाँ देख रहा, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है बाबू? कहाँ देख रहे हो? हमसे ज्यादा यहाँ पे हैंडसम कोई नहीं बैठा है, अब आप लोगों से ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत भी कोई नहीं बैठा है, क्योंकि आप किसी के बाप के जलसे में नहीं बैठे हैं, आप तो हुसैन पाक के जलसे में बैठे हैं। हुसैन का जलसे में बैठने वाला आदमी बहुत हैंडसम और खूबसूरत हुआ करता है। एकदम दिल लगा लो थोड़ी देर, हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर बोलेंगे, लेकिन दिल जमाई के साथ बोलेंगे। सुन लो बाबू, बहुत काम आएगा। वो ख्वाजा, मेरे हुसैन के ताल्लुक से मैंने पूछा, मेरे ख्वाजा आप इमाम हुसैन के बारे में क्या कहते हैं? तो वो ख्वाजा ने फरमाया, शाह अस्ते हुसैन। कौन ख्वाजा? कौन ख्वाजा? वो ख्वाजा कि जब एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, सिर्फ शंकरों कंकर को पूजा करने वाला था। ऐसे हालात में दो क्वालिटी के मुसलमान हैं। AWA बबलू, क्या कर रहा हो मेरे लाल? बेटा तुम जियो हजारों साल, 10 मिनट एकदम कायदे से बैठ जाओ, दुआ कर देंगे, अगले साल शादी हो जाएगी। हाँ, ठीक से बैठो, हाँ, दिल जमाई के साथ बैठो। मेरे सामने परिंदा नहीं पर मारता है, एकदम ठीक से बैठो। हाँ, ठीक ठाक से बैठो। ये लड़का इतना टाइट जीन्स पैंट पहन करके बैठा है, बैठने में परेशानी हो रही है। हाँ, ठीक से बैठो। हाँ, अच्छा लिबास पहना करो, ढीला ढाला पहना करो। क्या बतावे लड़का लोगों का हाल, नौजवानों का हाल हम देखते हैं तो अफसोस होता है, अफसोस होता है हमको। पहले फटा कपड़ा रहता था, शर्म के मारे लोग मोहल्ला में नहीं निकलता था। अब 3-3 हज़ार रुपया का जीन्स पैंट लेता है, अब बेटा 4-4 जगह फड़वा करके पहनता है।
बोलिए गड़बड़ है कि नहीं है नौजवानों में? और तुम नारा लगाते हो या हुसैन या अली, तो बोलो हुसैनी फड़वा करके कपड़ा पहनता है। हाँ, तो उसको बदलिए उसको। हुसैनी मुसलमान हूँ, अच्छा लिबास पहनो और अच्छा लिबास पहन कर अच्छा चेहरा बना लो, ताकि दूर से लगे कि आने वाला इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम आ रहा है। ऐसा न महसूस होना चाहिए। एक बार गए दिल्ली जलसा पढ़ने के लिए हजरत, एक मेरा दोस्त है जारी का कारखाना, बोले हजरत आप दिल्ली आ गए हैं जलसा पढ़ने, जरा कारखाना में चलिए दुआ कर दीजिएगा। अब जब कारखाना में गए तो कहाँ देख रहे कि एक लड़का फूल बनाने से ज़्यादा अपना बाल को संवारने में तबाह है। एक बार बेटा इधर से मारता था, एक बार इधर से मारता था। हम बड़ी गौर से देखने के बाद कहा कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है? बोले हजरत नाम तो गुलाम मोहम्मद रजा है। तो हम बोले कि मुसलमान हो तो बिगड़ गया कि का काफिर समझ रहे हैं? बोले ना मतलब काफिर नहीं समझ रहे, मुसलमान हो। बोले हाँ मुसलमान है। हम बोले यार तुम काम करने से ज्यादा बाल संवारने में तुम तबाह है, काम क्या करेगा? तो बोले हजरत आप नहीं जानते हैं ये कौन बाल है? बोले नहीं। बोले हजरत ये तेरे नाम है। बोले अच्छा बेटा ये तेरे नाम है, उसी में ऊंचा तबाह हो रहा है। अच्छा एक बार तेरे नाम चला, लड़का लोग खूब तेरे नाम रखा। अभी ये गौर ऐसा चल गया है कि इधर सफाचक, इधर भी साफ, आगे भी साफ, पीछे भी साफ, बीच में हमने कहा ये कौन कटिंग है रे? बोला मुर्गी कटिंग है ना। ऐसा ऐसा लड़का लोग बाल रखता है। बोलो हुसैनी जो होगा वैसा बाल नहीं रखेगा। बाल रखने का तो इस्लाम में 3 ही क्वालिटी है ना जी। एक जो है कान के लौ तक, एक मूंढा तक, और दूसरे पूरा साफ करके जिसको हम लोग भेल मुंडाना कहते हैं। बस इस्लाम में 3 ही बाल रखने की क्वालिटी और सुन्नत तरीका बताया गया है। बारह नौजवानों को मैं बता रहा था। तो बाबू अब ठीक ठाक से बैठना, और जलसा में शर्ट पैंट नहीं, कुर्ता पैजामा पहन के बैठना, ठीक है? माशाल्लाह बहुत अच्छे। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, क्या कर रहा था? हाँ मैं ये बता रहा था कि मेरे इमाम के बारे में मैंने पूछा, खाजा आप इमाम हुसैन के बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने फरमाया शाह अस्ते हुसैन। तो इसे कौन कहा? हम सबके खाजा ने कहा। कौन खाजा कहा? वो खाजा कि जब एक भी अल्लाह का नाम लेने वाले नहीं था, सिर्फ जो है पूजा करने वाला, दरख्तों को पूजा करने वाला, पत्थर को पूजा करने वाला, ईट को माबूद मानने वाले लोग रहा करते थे। ऐसे हालात में हिंदुस्तान में 2 क्वालिटी के मुसलमान आए थे। एक मुसलमान भारत में जमीन के लिए आया था और एक मुसलमान भारत में दीन के लिए आया था। तो जो मुसलमान जमीन के लिए आया था वो लश्कर के साथ आया था, फौजों के साथ आया था, तलवार के साथ आया था, तीर के साथ आया था। और जो दीन के लिए आया था वो लश्कर के साथ नहीं आया था, तलवार के साथ नहीं आया था, बल्कि हाथों में कुरान पाक लेकर आया था, हाथों में चाय नमाज लेकर आया था, हाथों में मुसल्ला लेकर आया था, हाथों में तस्बीह लेकर आया था, वजू करने के लिए साथ में लोटा लेकर आया था। तो जो जमीन के लिए आया था उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया था उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। अरे वाह 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 माशाल्लाह, मेरा भाई बहुत अच्छा नारा लगाए। अल्लाह इस नारा लगाने वाले को, नारा का जवाब देने वाले का सीना अल्लाह इसके नबी का मदीना बना देना। उनके बोल दो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब मेरे भाई ने नारा लगा दिया है और मेरे खाजा का नाम आ गया है। अगर एक शेर अल्लामा साबिर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। एक शेर सुनिए, आगे बढ़ जाते हैं। ये बताइए आप लोगों के पास टाइम है कि नहीं है? सो बताओ टाइम है? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के पास टाइम नहीं है? क्या कहें, देख रहे कुर्सी वाला लोग बहुत होशियार बैठा हुआ है, बहुत होशियार कुर्सी वाले बैठे हैं। सुभान अल्लाह। जरा एक बार अपने हुसैन के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार जम के बोलो या हुसैन। अब एक शेर सुनिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? शान ने लिखा था, खाजा का नाम आगे इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि खाजा बाबा की दुआरिया पेश लागे, खाजा बाबा की दुआरिया पेश लागे, पेश लागे, पेश लागे, उस पे नूरानी चादरिया पेश लागे, उस पे नूरानी चादरिया पेश लागे, खाजा बाबा की दुआरिया
बेस लागे। माशाल्लाह क्या कह दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे चचा, अरे अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, कसम खुदा की पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे नबी नगर के मुसलमानों का चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन साकिब भाई, साकिब भाई आप बहुत गड़बड़ किए हैं। अगर हमको मोबाइल पर पहले से बताए होते कि नबी नगर का मुसलमान होट वोट और नोट का नजराना ज्यादा देगा तो यार हम झोला नहीं बोरा लेकर के आते। हाँ हाँ, बहुत अच्छा मजमा, सुभान अल्लाह। एक शेरा जल्दी से पढ़ दे, जल्दी से पढ़ दे, जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। लेकिन जरा से एक बार पूरा मजमा मेरे साथ मिल करके पढ़ ही दीजिएगा, बेस लागे। क्या पढ़िएगा? जोर से बोलिए ना जी। हाँ, बेस लागे पढ़िए, ताकि इंशाअल्लाह ताला खाजा का नाम ले लीजिएगा तो आप लोगों की जबान में कभी लकवा की बीमारी नहीं होगी, समझ रहे हैं? तो पूरा मजमा मेरे साथ मिल करके पढ़िएगा, ठीक है? कि खाजा बाबा की दुआरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चादरिया। अच्छा, एक मरतबा आप लोग चुप रहिए, थोड़ा सा चेयरमैन हजरात को चेक करता हूँ कि उन लोगों की बैटरी अब तक कितनी चार्ज हुई है। इसलिए कि दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है और ईमान की बैटरी तो सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। तो एकदम आप लोग चुप रहिए, थोड़ा सा कुर्सी वालों को देखते हैं, एकदम चुप रहिएगा। कुर्सी वाले लोग इज्जत बचाइएगा, मेरे साथ बेस लाके मिलकर पढ़िएगा और हाथ उठा के खाजा बाबा की दुआरिया, उस पे नूरानी चादरिया। दम नहीं है कुर्सी वाला, नहीं दम नहीं है, दम नहीं है, दम नहीं है। अच्छा, कुर्सी वाला आप लोग चुप रहिए। एक बार जमींदार लोग जितना जमीन पे बैठा है, जमींदार लोग तुम लोग कुर्सी वाला को बताओ कि हम लोग कितना दमदार बैठे हैं। उस पे नूरानी चादरिया। क्या कहने, माशाल्लाह, देख रहे हैं? लेकिन कुर्सी वाला भी आपसे कम नहीं है, देखना चाहते हैं? क्या समझ रहे हैं? कुर्सी वाला भी तो आप लोगों का इम्तहान ले रहा है कि बेटा कितना बुलंद में बोलता है। उन लोग इम्तहान ले रहे हैं कुर्सी वाला, देखिएगा, देखिए कुर्सी वाला को। चचा एक बार जोर से, उस पे नूरानी चादरिया। देख लिए, भारी पड़े ना आप लोगों पे, गोया कि उन लोग बता दिया है कि ये जामे मैं है, ये जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। माशाल्लाह। अब एक शेर और पढ़ता हूँ, जल्दी से सुन लीजिए, जल्दी जल्दी। कि उस पे नूरानी चादरिया। अब एक से सुनिए, अल्लामा आसिफ साहब से सुनते हैं ना कि ख्वाजा बाबा अपने हुक्म से पूरी आना सागर को एक कटोरे में बुला दिया। सुने कि नहीं तकरीर में? तो एक शेर सुन लीजिए कि हुक्म से आया आना सागर, शर्म से झुका दुश्मनों का सर, ख्वाजा बाबा की कटोरिया बेस लागे, ख्वाजा बाबा की कटोरिया बढ़िया बेस लागे, उस पे नूरानी चादरिया बेस लागे, जिंदा वाली की दुआरिया। ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाहु अकबर। 12:15 बजे हम शुरू किए, 1 पे कांटा पहुंच गया। बताइए पौन घंटा कैसे गुजरा, कुछ पता चला? पता नहीं चलेगा, इसलिए कि अहले सुन्नत ये शान रखते हैं पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं। देखिए तो रात बूढ़ी हो रही है लेकिन आप लोगों का जज्बा जवान हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि कलाम बहुत बड़ा है, पूरा नहीं पढ़ेंगे। अब आ जाइए अजमेर शरीफ। ए मेरे ख्वाजा, ए मेरे राजा, मेरे हुसैन के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? तो मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह हस्ते हुसैन, बादशाह हस्ते हुसैन, दीन हस्ते हुसैन, दीन बना हस्ते हुसैन। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, हुसैन तुम ही दीन हो, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। तो मैंने कहा, ये मेरे ख्वाजा, आदमी एक है, मकाम दो है, आदमी एक है, मर्तबा दो है, आदमी एक है, फजीलत अलग अलग है। आप फरमाते हैं, ए हुसैन तुम ही दीन हो, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो। अरे मेरे ख्वाजा, अब ये बताया जाए कि हुसैन कहाँ थे तो दीन थे, और हुसैन कहाँ पहुंचे तो दीन की पनाह बन गए। तो मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि जब हुसैन मदीना में थे तो दीन थे, हुसैन नाना के रोजे पे थे
तो दीन थे। हुसैन अपनी अम्मा फातिमा के तुरबत पे थे तो हुसैन दीन थे। अपने भाई हसन की कब्र पे थे तो हुसैन दीन थे। जब मदीना छोड़ रहे थे तो हुसैन दीन थे। मदीना की पहाड़ें देख रहे थे तो हुसैन दीन थे। मदीना की फजाएं देख रहे थे तो हुसैन दीन थे। मदीना की खजूरें देख रहे थे तो हुसैन दीन थे। और हुसैन जब मदीना से मक्का पहुंचे तो हुसैन दीन थे। मक्का से कूफा पहुंचे तो हुसैन दीन थे। जब मैदान मारिया पहुंचे तो हुसैन दीन थे। यानी करबला पहुंचे तो हुसैन दीन थे। खैबर नसब हुआ तो हुसैन दीन थे। अली अकबर की जवानी लुटाया तो हुसैन दीन थे। कासिम राना की जवानी पे घोड़े को दौड़ाया तो हुसैन दीन थे। और मोहम्मद को कुर्बान किया तो हुसैन दीन थे। अब्बास का बाजू कटवा दिया तो हुसैन दीन थे। अली असगर को कुर्बान कर दिया तो हुसैन दीन थे। और मोहम्मद और मुहर्रम की 10वीं तारीख को जुमा के दिन सजदे में अपना सर का नजराना दे दिया तो मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ये हुसैन अब आप दीन की पनाह हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हिंदुस्तान, नारे शुहदाए करबला, नारे हैदरी। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाए हुसैन तुम ही दीन हो। अरे हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो। इसलिए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्लियर किया कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप लोग अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने तो जाते होंगे। अरे 5 वक्त नहीं जुमा में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो जुमा भी फेल है। जुमा जाते हैं ना। जितना लोग हफ्ता में एक दिन जुमा पढ़ता है जरा हाथ उठाओ तो। जुमा वाला खाली हाथ उठाइए। जुम्मा वाला पूरा मजमा जुम्मा वाला है। 5 टाइम वाला वो तो 5 को होबे करेगा। हाँ देखिए 5 टाइम वाला 5 को है कि नहीं? चलिए आज हम इमाम हुसैन के जलसे में दुआ करते हैं। उलमा आमीन कहेंगे। ये अल्लाह जितने लोग जुमा पढ़ते हैं परवरदिगार इन लोगों को जुमा पढ़ते पढ़ते पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इस मोड़ पे जुमला सुना जा। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और जब सजदा करते हैं तो अपने सजदा से तूने सवाल किया। अपने सजदा से पूछे सजदा हम जो तुम्हें अदा कर रहे हैं तुम पर किसका एहसान है? तो सजदा मुस्कुराकर जवाब देगा ए सजदा करने वाले, ए जाहिदों वाबिद, ए सजदा करने वाले, अरे हम पर मुकेश अंबानी का एहसान नहीं है। हम पर रूसो जापान का एहसान नहीं है। अगर हम पर एहसान है तो करबला वाले इमाम हुसैन का एहसान है। बिल्कुल हक है। आज तो तुम सजदा कर रहे हो रुकू कर रहे हो इस पर किसका एहसान है? मेरे इमाम हुसैन का एहसान है। अगर मेरे हुसैन अपने सर का नजराना नहीं देते बोल सजदा बचता कि चला जाता। ये मेरे हुसैन ही का करम है ना। तभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्लियर किया कत्ले हुसैन असले में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला, हर करबला। कमाई में बरकत होगी। जोर से बोल हर करबला। नहीं अब मुरझा रहे हैं आप लोग, मुरझा रहे हैं। अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं। सोचे क्या और अभी फलसफा शहादत का सुनावेंगे लेकिन मुरझा रहे हैं। अगर मुरझाए नहीं तो एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो हर करबला। हाँ देखिए जलसा में भाईजान मुसलमानों को 2 जगह बहुत ज़्यादा नींद आती है और यही नौजवान है। अभी बताइए एक ही ना बजा है जी। यही नौजवान लोग को देखिएगा हजरात कि बड़ा बड़ा मोबाइल निकालेगा। अब 1600 मॉडल तो पते नहीं चलता है। समझ रहे हैं? अब पॉकेट की नहीं झोले की ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे? इतना बड़ा बड़ा मोबाइल निकल गया कि लोग खाना खाने के बाद बिस्तर पे जाएगा और फेसबुक व्हाट्सअप चलाते चलाते 3 बजे का भोर बजा देगा। 3 बजे के बाद सोएगा उठेगा 10 बजे दिन में और कहेगा कि हम तो इम्तहान में फेल हो जा रहे हैं, हमको कामयाबी नहीं मिल रही, कामयाबियाँ नहीं मिल पा रही है, हमको नौकरियाँ नहीं मिल रही है। अबे जिसको मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जल्दी सो और फजर की अजान से पहले उठ जाया करो तुम हर मोड़ पे कामयाब हो जाओगे। तो जिसको पहले उठना चाहिए वो तो सोया हुआ है और जिसको पहले नहीं उठना चाहिए उसको 3 बजे भोर में देख तो जीटी रोड पे दौड़ रहा है, अपने आप को पुलिस बनने की तैयारी कर रहा है। तब बोल तरक्की तू करेगा कि वो करेगा? समझ रहे हैं? तो मियाँ लोगों का ये हाल होता है। अभी कव्वाली वाली की मजलिस रहेगी तो मत कहिए, एकदम चश्मा ऊपरे नीचे करके बेटा देख लेगा। समझ रहे हैं? और जलसा में देख लीजिए मुरझा जाता है।
तो दो जगह मियाँ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा। एक जलसा में और दूसरे जुमा में। जुमा में 1:15 जाएगा, अब 5 मिनट के बाद हाँ उनको जगाई, अरे भाई मस्जिद है, सोने की जगह है। तो कह रहा हो जगह काहे जगा रहा है, हम सो थोड़े रहे, हम तो सोच रहे हैं। वो तो कैसे बेचारा एक मस्जिद का इमाम दुआ कर रहा था, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। तो पीछे से एक मुक्तदी बोला, जल्दी दुआ खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। आज का लंबा जलसा, लंबी तकरीर, लंबी नमाज अब लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। इमाम अगर एक रुकू पहली रकात में पढ़ दे तो कितना नमाजे में हुड़ियावे लगता है। आज क्या हो गया, इमाम को लगता है कि पूरा पारा खत्म करेगा तब रुकू करेगा। समझ रहा है, ये सब कहाँ लोगों को पसंद है, कहाँ पसंद है। अभी इधर गए थे जलसा पढ़ने रामगढ़ इलाका में, जहाँ कोयला उला निकलता है। एगो लड़का सिगरेट पी रहा, ऊपरे फूक रहा है। हमने कहा कि अबे सब लोग सिगरेट पीते तो नीचे फूकते, तू ऊपरे का फूक रहा है। तो वो लड़का बोला, हजरत जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। तो हमने कहा कि बेटा जब तू जमा होगा सीधे बेटा वही होगा। समझ रहे हैं आप? हाँ तो चलिए, थोड़ा सा मुस्कुरा गए हैं आप लोग, नींद नहीं आ रही है, ये मुस्कुराने के लिए बोला, मुस्कुरा गए हैं तो दोनों हाथ उठा के बोलो या हुसैन, अल्लाह के बोलो या हुसैन, और से बोलो या हुसैन। अब ए तेरे ख्वाजा फरमाते हुसैन तुम ही दीन हो, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। आगे मेरे ख्वाजा ने फरमाया, सरदार नादार दस्ते दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्ते हुसैन। मेरे ख्वाजा ने क्या फरमाया कि यजीदियों ने आपसे सर का डिमांड और मुतालबा नहीं किया था, ए हुसैन आपसे हाथ का मुतालबा किया था, आपसे हाथ मांगा था, सर नहीं मांगा था, सर नहीं मांगा था, हाथ का मुतालबा था, हाथ मांगा था। ए हुसैन हाथ के बदले सर क्यों दे दिया? तो मेरे हुसैन मुस्कुराकर फरमाते हैं, मेरे वफादारों यजीद शराबी है, यजीद जुगाड़ी है, यजीद ज़ना करने वाला है, और हुसैन का हाथ पाक हाथ है, हुसैन का हाथ कोई गहरा गहरा नहीं है। अरे हुसैन के हाथ में हुसैन के नाना जान का हाथ है। और जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन का हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, हुसैन के हाथ पे हुसैन के नाना जान का हाथ है, और यजीद पलीद का हाथ नापाक है। इसलिए हुसैन के हाथ पे नाना का हाथ, और नाना की मुट्ठी में पूरी शरीयत महफूज है, पूरी तरीकत महफूज है, पूरी हकीकत महफूज है, पूरी मार्फत महफूज है। इसलिए कि मेरे नाना ने बचपन में जो मुझको सबक पढ़ाया है, हम उसी को तो प्रैक्टिकल करबला के मैदान में करके दिखलाने के लिए आए। नाना ने बचपन में पढ़ाया था, नाना ने बचपन में पढ़ाया था, बचपन में नाना ने पढ़ाया था। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे ही मैं चाकन पहुंचा, साकिब भाई को देखा, बड़ी खूबसूरत पल्सर पे बैठकर चले जा रहे हैं। अब इतने स्पीड 80-90 के स्पीड में कि देखते देखते आंखों से उजल हो गए। हमने कहा भैया ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एकदम 80-90 की स्पीड में ऐसा गए कि आंखों से 1 मिनट में उजल हो गए, 4 किलोमीटर दूर चले गए। फिर धीरे 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 हम आगे बढ़े तो कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल, पहले तो ये सवार थे, मोटरसाइकिल सवारी थी। 4 किलोमीटर के बाद क्या देख रहा हूँ कि मोटरसाइकिल सवार है, साकिब भाई सवारी है। हमने कहा भैया आप तो पहले चढ़े हुए थे, मोटरसाइकिल आपकी सवारी थी, आप सवार थे, अब उल्टा हो गया, मोटरसाइकिल सवार है आप पर, आप सवारी हैं। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा कंकर ने हमला किया कि मेरे चंका को भ्रष्ट करके रख दिया है, इसलिए अब हम सवारी का काम कर रहे हैं और ये मोटरसाइकिल सवार है। तो एक जमाना ये है और एक जमाना वो था कि नबी सवारी है, हुसैन सवार है। कब बोलिएगा, कब बोलिएगा आप लोग, कब बोलिएगा? जब हम लोग का इंतकाल हो जाएगा तब बोलिएगा। एक जमाना ये है, एक जमाना वो था कि नबी सवारी है, हुसैन सवार है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, आहा कितनी अच्छी सवारी है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सिद्दीक
अरे सवारी तो देख लिए, जरा सवार भी तो देख ले। सवारी तो देख लिए, जरा सवार भी तो देख ले। तो मेरे सरकार ने फरमाया कि सवार इतना खूबसूरत है कि जमाना बोल पड़ा, अरे न सवारी का जवाब है और न सवारी पे सवार होने वाले का जवाब है। चूंकि सवारी नाना है, सवारी नाना है, सवार नवासा है। सवारी नाना, सवार नवासा। तो ना नाना का जवाब है ना नवासे का जवाब है। कितना प्यार है नाना और नवासे में, कितना प्यार है कि जब गोद में नाना लेते थे तो हुसैन को चूमते भी थे और हुसैन को सूंघते भी थे। मैंने तसव्वुर में पूछा, या रसूल अल्लाह, चूमने का मतलब समझ में आया कि नाना और नवासे से बेहद प्यार है, मोहब्बत में चूम रहे हैं, लेकिन सूंघने का मतलब समझ में नहीं आया। तो मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे वफादारों, इसलिए चूमता हूँ कि मेरे नवासे से जिस्म में जन्नत की खुशबू मिलती है। जन्नत की खुशबू नवासे के जिस्म से मिलती है, इसलिए खुशबू मिलती है कि वो हुसैन